Hello everyone, myself Niket Sujan, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने वीनस ड्रेनेज ऑफ द फेस कवर किया था, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक कवर करने वाले हैं। देखिए, एज अ LAQ MBBS UG लेवल पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता कि पूरा एज अ LAQ डीप सर्वाइकल फेशिया दे दिया। इसके जो मेन जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे कैरोटिड शीट हो गया, प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, ये ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ से कैरोटिड शीट हो गया और जो सुप्रास्टर्नल स्पेस है, उन पे बहुत बार PYQs यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता होगा फेशिया दो टाइप के होते हैं, एक तो सुपरफिशियल फेशिया, एक डीप फेशिया होता है। यहाँ पे हम बेसिकली डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक की बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप इन दो इमेजेस से ओरिएंट हो जाएंगे। आप इन दो इमेजेस के बारे में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपकी नेटर एटलास की इमेजेस है। तो इसमें हम जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट अभी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात याद रख दीजिए, डीप फेशिया नहीं होता, नॉट प्रेजेंट, दो जगहों पे नहीं होता। एक तो फेस में एंड एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फेस में एक्सेप्ट आप मान सकते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड, इसको छोड़ के बाकी कहीं भी फेस में डीप सर्वाइकल फेशिया नहीं होता। अब रीज़न क्या है यहाँ पे डीप सर्वाइकल फेशिया फेस में ना होने का? बिकॉज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह चाहिए होते हैं। तो और अगर डीप सर्वाइकल फेशिया प्रेजेंट होता फेस में तो फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे से नहीं आ पाते, बिकॉज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्यों नहीं होता? उसका सिंपल सा रीज़न है, आप एब्डोमिन में से पढ़ेंगे कि एक तो जो ओबेस पर्सन्स होते हैं तो उनका जो बेली होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर प्रोट्रूड होता है। तो बाहर प्रोट्रूजन के कारण प्रोट्रूड हो पाए अच्छे से बेली, तो इसलिए डीप सर्वाइकल फेशिया वहाँ नहीं होता। अगर डीप सर्वाइकल फेशिया प्रेजेंट होगा तो प्रोट्रूजन में दिक्कत आएगी और वो मतलब रेस्ट्रिक्ट करेगा जो बेली है उसको आगे बढ़ने से। इसलिए तो ये एक रीज़न है कि ओबेस पर्सन का एक रीज़न आ सकता है कि आप लिख सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनका बेली ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकली उनका बेली बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी आगे बढ़ता ही है, प्रोट्रूड होता ही है। तो उनका अच्छे से प्रोट्रूजन हो सके, बेबी की जो अंदर फिटिंग है वो अच्छे से हो सके, इसलिए भी डीप सर्वाइकल फेशिया एंटी एब्डोमिनल वॉल में नहीं होता। तो आप एक और रीज़न बता सकते हैं प्रेग्नेंट का, एक तो ओबेस का और एक प्रेग्नेंट का। तो ये नॉर्मल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम पे कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, हम एक एक करके इन्यूमरेट कर लेते हैं, फिर हम इनकी डिटेल्स पे जाएंगे। सबसे पहला तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक, सेकंड प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, फिर आप मान लेंगे कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट पे 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो इन दोनों में है, इन दोनों में MCQ मतलब आप जब भी कहीं का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से पर्टिकुलरली MCQ हमेशा पूछे ही जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दो और फेशिया की, फेरेंजियो बेसिलार फेशिया। देखिए, नाम में काम छुपा होता है। फेरेंजियो बेसिलार फेशिया मतलब फेरेंक्स के अराउंड कहीं ना कहीं होगा। और एक है बुकोफेरेंजियल फेशिया।
बुकोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है। इनकी इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऑल्दो इसका थोड़ा सा काम हमारा आने वाला है, पर इनकी इतनी डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। इसका एक शॉर्ट जब आप फेरिंग्स पढ़ेंगे तो फेरिंग्स में आप वॉल्स और फेरिंग्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए कि फेशिया हम ग्रीन कलर से बनाते हैं बेसिकली। ये एक ट्रांसफर सेक्शन है टीएस फेरिंग्स का। अब मैंने 2 ग्रीन कलर लिए जस्ट टू डिस्टिंग्विश। ये जो है ये हमारा है वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। ये जो है वॉल्स ऑफ फेरिंग्स के अंदर हमको यहाँ पे मिलेगा ये फेरेंजियो बेसिलर फेशिया। और बाहर वॉल्स ऑफ फेरिंग्स के आउटर वर्ड्स हमको मिलेगा बुकोफेरेंजियल फेशिया। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा ट्रांसफर सेक्शन है फेरिंग्स का, बहुत बेसिक सा है। वैसे हम फेरिंग्स में जब जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो हमारा बक्सीनेटर मसल है, बक्सीनेटर मसल किस में कौन से फेशिया में एम्बेडेड होता है? बुकोफेरेंजियल फेशिया के अंदर बक्सीनेटर मसल एनक्लोज्ड। तो ये एक नॉर्मल सा 2 मार्क का क्वेश्चन है कि जस्ट पूछा जाता है कि इनुमरेट कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम एक एक की डिटेल पे आते हैं, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक जो होता है एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वाइवा में बेसिकली यहाँ पे आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द रूल ऑफ 2 ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक। तो ये यहाँ पे वाइवा में पूछा जाता है आपसे। पहले हम इससे नॉर्मली ओरिएंट होंगे कि इसका एक नॉर्मल सा बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। अब ये मैंने क्या क्या बनाया है मैं आपको एक में बता देता हूँ। पहले मैं डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ यहाँ पे। थोड़ी सी ट्विस्टेड बोने आप समझ गए होंगे, क्लैविकल है, ठीक है। अब देखिए इसकी लेबलिंग कर लेते हैं एक एक करके। ये है हमारा बेस ऑफ, एक मिनट, हाँ, ये हमारा बेस ऑफ मैंडिबल। ये है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस, EAM शॉर्ट फॉर्म होता है, एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है। फिर ये हमारा आ जाता है मैस्टॉइड प्रोसेस। ये हमारी है सुपीरियर न्यूकल लाइन, एक मिनट, सुपीरियर न्यूकल लाइन आपने ज़रूर पढ़ी होगी जब आप अपने कॉलेजेस में ऑस्टियो पढ़ रहे होंगे स्कल के रिलेटेड। सुपीरियर न्यूकल लाइन ये है हमारा एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। इसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे जब आप बहुत सारे साइनसेस वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इसको मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पॉइंट आप बोल सकते हैं, बहुत सारे फर्दर हम साइनसेस में पढ़ेंगे तो यहाँ इसको कॉन्फ्रेंस पॉइंट यहाँ पे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन हो गया। अब आप यहाँ पे ये हमारा चेस्ट वाला एरिया है, ये आप मेनुब्रियम, क्लैविकल, ये है हमारा स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये बेसिक आउटलाइन है हमारी डायग्राम की, स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस कैपुला का पार्ट है। तो अब हम देख लेते हैं।
अगर आपको याद हो, जब आप ऑस्टियो पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ से हमारा जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है वहाँ से एक लिगामेंट जाता था, न्यूकल लिगामेंट। न्यूकल लिगामेंट अगर आपको याद हो, ट्रेपीजियस का ओरिजिन वहाँ से, हल्का सा ओरिजिन न्यूकल लिगामेंट से होता है। ट्रेपीजियस का ओरिजिन यहाँ से भी होता है, सुपीरियर न्यूकल लाइन से भी होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे लिगामेंट ऑफ न्यूके। लिगामेंट ऑफ न्यूके, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट ऑफ द नेक है, ठीक है। ये आप मान लीजिए हमने नेक को हम साइड से देख रहे हैं, ये हमारे नेक का साइड व्यू है। तो साइड व्यू ऑफ नेक है, वहाँ से हमने इसको बस हमने क्या किया है, हमने जस्ट सुपरफिशियल फेशिया हटाया है। मतलब आप मान लीजिए ऐसा है कि, मतलब आप इसको एक तो मैं लिख देता हूँ, साइड व्यू ऑफ नेक है, और हमने सुपरफिशियल फेशिया हटाया है, और अभी हम डीप सर्वाइकल फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर दो मसल एम्बेडेड होते हैं हमारे, दो मसल हमारे एम्बेडेड होते हैं। एक मसल आपको याद हो, जो मैस्टोइड प्रोसेस है जिसका ओरिजिन होता है, उसके दो हेड होते हैं, एक तो स्टर्नल हेड होता है और एक क्लेविकुलर हेड होता है। आप समझ गए स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक सा मसल है, आप पढ़ते ही आते हैं इसको। ये मैं इसके जो मैंने ऐसे बना रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके दो हेड को। और यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे दो मसल हो गए। एक तो ये हमारा ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस अगर मैंने आपको बता दिया, तो सुपीरियर न्यूकल लाइन से इसका ओरिजिन है, उसका हल्का सा ओरिजिन लिगामेंट ऑफ न्यूके से भी होता है, ठीक है। और तो ये हमारा हो गया ट्रेपीजियस, और ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एक बात मैं आपको एज ए एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ट्रेपीजियस जस्ट ये बहुत बहुत ही पेटेंट एंड वाइवा क्वेश्चन होता है कि टॉर्टिस नेक एंड राय नेक के बारे में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी ट्रेपीजियस मसल है, उसके ऊपर एक नर्व रन करती है हमारी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस नर्व का पैरालिसिस हो गया, ये डैमेज हो गई, तो क्या होता है, और ये हमारे ट्रेपीजियस मसल के ऊपर रन करती है, तो क्या होता है कि हमारा हमको एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्टिस नेक या राय नेक। राय नेक बहुत कॉमन टर्म होता है जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है। टॉर्टिस नेक या राय नेक, बेसिकली टॉर्टिस नेक या राय नेक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की प्रॉब्लम होती है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो, मतलब अगर मान लीजिए फेस है, ये फेस, ये हेड की पोजीशन है, और ये नेक मतलब चिन की पोजीशन है, तो हमारा हेड बेसिकली एक साइड चला जाता है, और हमारा जो चिन है वो एक साइड चला जाता है। तो फेस जो होता है जस्ट एक ऑब्लिक डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। तो मतलब जो पेशेंट आएगा उसका हल्का सा वो, उसका जो फेस होगा वो ऑब्लिकली ओरिएंटेड होगा, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये पेशेंट टॉर्टिस नेक का या राय नेक का है, ठीक है। जस्ट एक बेसिक सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में हो गया। अब देखिए आप इसके अटैचमेंट जो सुपीरियर और इन्फीरियर अटैचमेंट, अब ये जो पूरी है, एक सेकेंड, ये जो पूरी है, ये पूरी की पूरी हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है। इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर ये सब इन्वेटेड होता है। तो अगर आप देखें तो ये इन्वेस्टिंग लेयर का सुपीरियर अटैचमेंट है, ये इन्वेस्टिंग लेयर का इन्फीरियर अटैचमेंट है। तो अब यहीं से आप बता सकते हैं सुपीरियर अटैचमेंट क्या है। बेस ऑफ मैंडिबल, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियटस, मैस्टोइड प्रोसेस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, और अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, ये हमारे सुपीरियर अटैचमेंट आ जाते हैं। इन्फीरियर अटैचमेंट की बात करें तो उसमें मैन्यूब्रियम आ जाएगा, क्लेविकल आ जाएगा, स्पाइन है, एक्रोमियन प्रोसेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सुपीरियर अटैचमेंट है, ये सुपीरियर अटैचमेंट है, और ये हमारा इन्फीरियर अटैचमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं रूल ऑफ टू की, जो बेसिकली बहुत फेमस वाइवा क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक,
रूल ऑफ टू क्या कहता है कि मतलब जो हमारा इन्वेस्टिंग लेयर है वो पहले तो वो दो मसल को इम्बेड करता है। दो मसल आप जान गए होंगे, यहीं पे हमको दिख रहे हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और हमारा ट्रेपीजियस। तो कौन कौन दो मसल, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस। ये हमारे दो स्पेसेस को इम्बेड करते हैं। दो स्पेसेस, एक तो आपकी आ जाती है, दो स्पेसेस में हम बोल देंगे सुप्रा स्टर्नल स्पेस प्लस सुप्रा क्लैविक्यूलर स्पेस। ये जो होती है, इसको सुप्रास्टर्नल स्पेस को हम स्पेस ऑफ बर्न्स भी कहते हैं। इस पे बहुत बार PYQ आए हुए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, इसके कंटेंट्स पे बेसिकली, और MCQs भी आते हैं। इसको इन दोनों को हम डिटेल में लेने वाले हैं। दो पुलिस को इम्बेड करता है, दो पुली मतलब दो पुली टाइप मसल होते हैं जो जिनका काम होता है, मतलब पुली आप मान लीजिए उनका काम होता है खींचने का। वो है ना, जैसे पुली अपन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब में पुलिस पढ़ते हैं, तो वैसे ही इनका भी काम वैसा ही कुछ होता है। तो दो पुलिस को इम्बेड करते हैं, दो पुली टाइप मसल्स को इम्बेड करते हैं। ओमोहायोइड प्लस डाइगेस्ट्रिक मसल। दो लिगामेंट को इम्बेड करते हैं। स्पीनो मैंडिब्यूलर लिगामेंट प्लस स्टाइलो मैंडिब्यूलर लिगामेंट। अब यहाँ पे आपको BDC के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, मैं जो लिख रहा हूँ और जो BDC में थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, बट ये स्टैंडर्ड कंटेंट स्टैंडर्ड बुक से उठाया गया, तो आपको मानना यही है, ठीक है। तो ये आपका रूल ऑफ टू है जो बेसिकली पूछा जाता है वाइवास के अंदर, कि जो अपना इन्वेस्टिंग लेयर है वो कौन से दो मसल को इम्बेड करता है, कौन से दो मसल को इम्बेड करता है, कौन सी दो स्पेसिस को इम्बेड करता है, कौन सी दो पुलिस को इम्बेड करता है, कौन से दो लिगामेंट्स को इम्बेड करता है, ठीक है। और एक आ जाता है दो कौन से ग्लैंड्स को इम्बेड करता है। तो याद है मैंने आपको एक एक्सेप्शन लिखाया था पैरोटिड ग्लैंड का, तो एक वो यहाँ आ जाता है। दो ग्लैंड्स, एक तो अपना पैरोटिड ग्लैंड एंड अपना सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये अपना रूल ऑफ टू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे एम्बेडेड रहता है। एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका मैंडिबल है, मैंडिबल के ऊपर हमारे तीत रहते हैं, ये तीत हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए आपकी हायोइड बोन है, बहुत ही स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपकी हायोइड बोन है, ये हमारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द नेक है, ठीक है। इन्वेस्टिंग लेयर है बेसिकली मैंडिबल से लेके, ये हमारा मैंडिबल है, तीत है, मैंडिबल से लेके हायोइड बोन तक जा रहा है। तो ये हमारा मैंडिबुलर, तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारी मैंडिबल बोन है, ये हमारी हायोइड बोन है, ये हमारा सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, और ये हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जब हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे तो तब हम इसका बेसिकली और डिटेल देखेंगे। पर तब जब भी आप एज ए इंट्रो, जब आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये डायग्राम से शुरुआत कर सकते हैं। और एक आ जाता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, देखिए। अब ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, क्या है कैसे, अब हम समझते हैं। ये जो है
ये हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस। और ये जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस है उसके अगर हम अंदर देखेंगे तो एक हमको, जब आपने ऑस्टियो पढ़ी होगी तो आपने पढ़ी होगी टिम्पैनिक प्लेट। तो ये जो मैंने हल्की सी लाइन लाइन बना के हाईलाइट कर रखा है, इसको टिम्पैनिक प्लेट बोलते हैं। टिम्पैनिक प्लेट, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम जाइगोमेटिक आर्च। सब ऑस्टियो की बातें हैं। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझना है तो पहले आपको ऑस्टियो अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये सब जो भी मैं टर्म्स लिख रहा हूँ ये समझ पाएंगे। जाइगोमेटिक आर्च। और ये हमारा क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। तो अब देखिए ये जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है किस टाइप से कवर्ड है। ये हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है, ये हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है, इसने पूरा इसको ऐसे कवर कर रखा है। तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड इस टाइप से कवर्ड होता है, ठीक है। और अब ये जो इन्वेस्टिंग लेयर है जब पैरोटिड ग्लैंड के अराउंड आती है तो दो लेमाइना में डिवाइड हो जाती है। आगे आ जाएगी अपनी सुपीरियर लेमाइना और ये इन्फीरियर लेमाइना। जो हमारी सुपीरियर लेमाइना है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरोटिको मेसेट्रिक फेशिया। मतलब कहीं ना कहीं पैरोटिड और मेसेटर मसल जो हमारा होता है, हम पढ़ते हैं, जो हम टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे बक्सीनेटर, मेसेटर, टेम्पोरालिस वगैरह। तो पैरोटिको मेसेट्रिक फेशिया। अब मेसेट्रिक से हमको नाम समझ आ रहा है कि ये जो है एक मसल को इम्बेड करता है, हमारा मेसेटर मसल। एनक्लोजेस मेसेटर मसल। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अगर हमने देखा हो तो बुकोफेरेंजियल फेशिया बक्सीनेटर मसल को इम्बेड करते हैं, बुको से यह हमको समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पैरोटिको मेसेट्रिक फेशिया। अब यहाँ पे क्या होती है, जो इन्फीरियर लमाइना है हमारी, वो ना थोड़ा सा आप बोल सकती है एक जगह पे डीप हो जाती है। मतलब डीप होके मतलब थोड़ा सा वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो थिकनेस बढ़ा के ना वो एक चीज़ बनाती थी जो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो एक जगह पे वो डीप हो जाके बना देती है हमारी स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब ये जो हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, इसके ऊपर बहुत ही एक कॉमनली एमसीक्यू पूछा जाता है। आप उसको नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि हमारा पैरोटिड एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड को कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो इनको सेपरेट करता है, आर सेपरेटेड बाय स्टाइलोमैंडिब्यूलर लिगामेंट। ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यू है जो आपको पूछा जाता है। आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये एमसीक्यू है। तो जब आप बॉडी में देखते हैं तो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड है, उसकी पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। तो उसको सेपरेट करने के लिए एक लिगामेंट होता है जो इसको सेपरेट करता है, वो हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमने देखिए इन दो ग्लैंड के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इन दो स्पेसिस के बारे में। देखिए हमारा डिस्कशन इन पे हो चुका है, ये हो चुके हैं और ये भी आ चुके हैं हमारे, ठीक है। इनका रोल हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम रिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं दो स्पेसिस के बारे में, सुप्रास्टर्नल स्पेस और सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। तो ये सबसे पहले सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस से शुरुआत करते हैं। सुप्रास्टर्नल स्पेस नहीं, सुप्रा क्लेविकुलर, सॉरी। सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी ये जो क्लेविकल है, इसको ना हमने यहाँ से काट दिया और हम इसको ऐसे देखेंगे अब, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट जनरल इंट्रो दे रहा हूँ कि हमारा डायग्राम दिखेगा कैसे। हमने यहाँ से काट दिया क्लेविकल को, डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमारा क्लेविकल है,
ठीक है। अब देखिए, अब इन्वेस्टिंग लेयर इस क्लेविकल को कैसे इम्बेड करती है, कैसे इसके अराउंड आती है, उसका ज़रा प्रोसीजर देखिएगा। मान लीजिए हमारी इन्वेस्टिंग लेयर है, ये यहाँ पे आती है, दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर लेयर एक पोस्टीरियर लेयर। क्योंकि अब हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो एक एंटीरियर हो जाएगा एक पोस्टीरियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक एंटीरियर लेयर में डिवाइड होती है और एक पोस्टीरियर लेयर में डिवाइड होती है। फिर फर्दर ये जो हमारी ये जो पोस्टीरियर लेयर होती है, फर्दर एक नीचे फेशिया में कंटिन्यू होती है, जो आपने अपर में पढ़ा होगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया को आपने उसके पढ़ा होगा, अब तो ब्रेस्ट में पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द क्लेविपेक्टोरल फेशिया आपने पढ़ के रखा होगा, लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट एंड ऑल दैट। तो ये नीचे कंटिन्यू होता है हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया के अंदर। ये हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, ठीक है। और इसके अंदर आपने वहाँ पे एक मसल पढ़ रखा हो जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया के अंदर एम्बेडेड होता है, जैसे सबक्लेवियस मसल। ये हमारा सबक्लेवियस मसल है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल बेसिक आउटलाइन और डायग्राम हो जाएगा। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्पेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट्स एंड ऑल दैट तो होंगे ही होंगे हमारे, ठीक है। तो एक हमारी वेन होती है और एक हमारी नर्व होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक हमारी ये आ जाती है। अब देखिए क्रॉसिंग, देखिएगा कैसे क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ये है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अगर आपको वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस का लेक्चर याद हो तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन किस में ड्रेन करती थी? सबक्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है। और ये हमारी एक नर्व आ जाती है जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के डीप, मतलब एक्सटर्नल जुगुलर वेन इसके ऊपर से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है तो कौन सी नर्व आ जाएगी? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, और क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारी है कौन सी? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो फर्दर कौन सी वेन में ड्रेन हो रही थी? सब क्लेवियन वेन, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं, ये जो हम स्पेस पढ़ रहे हैं दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। और ये हमारा है क्लेविपेक्टोरल फेशिया, CFP क्लेविपेक्टोरल फेशिया। और इसके अंदर एक मसल एम्बेडेड होता है, सबक्लेवियस मसल, सबक्लेवियस मसल, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपने क्लेविपेक्टोरल फेशिया में ज़रूर थ्योरी के अंदर BDC या ग्रेज एनाटमी कहीं भी पढ़ा होगा कि द पोस्टीरियर, अरे हाँ इसको मैं लेबल करना भूल गया, ये आपकी पोस्टीरियर लेयर है, पोस्टीरियर लेयर। और ये आपकी एंटीरियर लेयर है, किसकी? इन्वेस्टिंग लेयर की, इन्वेस्टिंग लेयर बोल रहा हूँ, हाँ इन्वेस्टिंग लेयर की एंटीरियर लेयर। और ये कौन सी आपकी? इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, पोस्टीरियर लेयर ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर कंटिन्यूज टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इन शॉर्ट क्लेविपेक्टोरल फेशिया में वो कंटिन्यू करती है, ठीक है। आपको ये लिखना है वहाँ पे, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया की एंटीरियर लेयर है, पोस्टीरियर लेयर है, तो पोस्टीरियर लेयर में कंटिन्यू हो रही है, ये हमको पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। हो गया। तो इसके कंटेंट में क्या आ जाएगा? एक तो हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है। ये दो इसके कंटेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपनी सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं सुप्रा स्टर्नल स्पेस के बारे में। चाहे तो आप इस पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बार यूनि में रिपीट हुआ है। अब देखिए सुप्रा स्टर्नल मतलब स्टर्नम की बात होगी यहाँ पे, ये मैं स्टर्नम बना रहा हूँ। देखिए जितना रिक्वायरमेंट है स्कीमेटिक डायग्राम में उतना ही अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे की फर्दर डिटेल्स हमारे अभी के टॉपिक के रेलेवेंस नहीं है, तो मैं वो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अब स्टर्नम से हमारी क्लेविकल आती, मतलब क्लेविकल यहाँ पे जुड़ी होती है, ठीक है। ये हमारी क्लेविकल हो गई। आपने जब ऑस्टियो पढ़ी होगी तो ऑस्टियो में आपने या आपको याद होगा कि क्लेविकल के दो हेड को जो जोड़ता है वो एक यहाँ पे एक लिगामेंट आता है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। कुछ याद आ रहा है ऑस्टियो? हाँ,
ये हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और यहाँ पे एक मसल भी आता है। कौन सा मसल है जिसके दो हेड होते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्टर्नल हेड आ रहा है, क्योंकि स्पेस तो ये है, मतलब हमारी ये वाली स्पेस है, तो इसके अंदर कौन सा हेड आ रहा है अपना, स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और यहाँ पे वीनस आर्च आ जाता है, जुगलर वीनस आर्च, ये हमारा आ गया जुगलर वीनस आर्च। अब ये आपकी होगी सुप्रा स्टर्नल स्पेस, इसको और एक स्पेस बोलते हैं बर्न स्पेस, साइंटिस्ट के ऊपर है। ये हमारा है जुगलर वीनस आर्च, जुगलर वीनस आर्च, ये हमारी है क्लैविकल, ये हमारी है स्टर्नम, ठीक है। और ये एक मिनट, ये हमारा है स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। और ये इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट, इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट। तो आप इनके कंटेंट्स कौन कौन से कंटेंट हो जाएंगे, जुगलर वीनस आर्च, इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये इसके 3 कंटेंट हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लिख लेंगे इसके बारे में। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, एक तो डायग्राम बनाना है, आपको बताना है कि यहाँ के कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, तो आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रेडी हो जाएगा यहाँ पे, 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, इस पर आता है। और इसके कंटेंट्स के ऊपर MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ द सुप्रास्टर्नल स्पेस या बर्न स्पेस, कभी कभी बर्न स्पेस देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे हमारी इन्वेस्टिंग लेयर खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टिंग लेयर अपने आप में ही एक LAQ है, ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर अपने आप में एक LAQ है। तो हमने इन्वेस्टिंग लेयर यहाँ पे कवर कर दी है। आगे हम प्री ट्रैकियल प्री वर्टिब्रल फेशिया कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं जस्ट आपको प्री वर्टिब्रल फेशिया का प्री वर्टिब्रल फेशिया बड़ा हो जाएगा, प्री ट्रैकियल फेशिया का आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे। प्री ट्रैकियल फेशिया छोटा है, उसमें ज़्यादा नहीं है। फिर प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड हमारी कैरोटिड शीट, वो हम आगे कवर करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई, कैरोटिड शीट, अच्छा याद दिलाया। एक और आप यहाँ पे इन्यूमरेट करके लिख देंगे चीज़ें, कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट पे भी स्टार लगा दीजिए, 4 से 5 बार यूं ही एग्जाम में रिपीट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो कैरोटिड देखिए, कैरोटिड शीट एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया हम आगे पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है। प्री ट्रैकियल फेशिया छोटा सा है, यहाँ पे इसका जो अप्लाइड है बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसके अंदर एक अप्लाइड है, जब आप हेड एंड नेक की एम्ब्रियो शुरू करते हैं तो आप थायरोग्लॉसर डक्ट जो हमारा थायरोइड ग्लैंड का डेवलपमेंट है, आप उसको पढ़ते हैं। वहाँ से थोड़ा सा अप्लाइड यहाँ से रिलेटेड है, तो आपने अगर वहाँ की एम्ब्रियो पढ़ रखी होगी तो आपको अच्छे से रिलेट होगा, नहीं भी पढ़ रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। ये हमारी है हायोइड बोन, हमारे हायोइड बोन से शुरू होता है हमारा प्री ट्रैकियल फेशिया, ये ऐसे जाता है और फिर फर्दर 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है। 2 लेयर्स में स्प्लिट होने के बाद भी फर्दर फ्यूज़ होके फर्दर नीचे जाता है, और फिर फर्दर इसका जो जहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो जाता है वो हमारा है अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये है हमारा अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, कौन से लेवल पे होता है, हमारा T4 लेवल पे, ठीक है। अब ये जो मैंने स्पेस बनाई है, इसके अंदर एक ग्लैंड एम्बेडेड होता है, मैंने
शुरू करने से पहले ग्लैंड का नाम ले लिया था, दैट इज़ थायरॉयड ग्लैंड। ये हमारा होता है थायरॉयड ग्लैंड। जब हम थायरॉयड ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे प्री ट्रेकल फेशिया की कवरिंग के बारे में बात करने ही वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे हमारा होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये हमारा क्रिकॉइड क्या बोल रहा हूँ, थायरॉयड कार्टिलेज, और यहाँ पे हमारा होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। जब हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे, हम लैरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक पूरा अच्छा सा ऐसा डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी जस्ट प्री ट्रेकल फेशिया के बारे में हमको पढ़ना है, जितना अभी हमारे टॉपिक के रेलेवेंस में उतना पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो हमारा प्री ट्रेकल फेशिया है वहाँ से ना एक मॉडिफिकेशन निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ बेरी। बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। यही लिगामेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट पीजी IICT में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। मतलब ये एक बेस है, इस बेस से मैं आपको बताऊंगा थायराइड स्वेलिंग्स के बारे में, जिसके ऊपर क्लिनिकल क्वेश्चन नीट पीजी में भी आया है। और जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को LAQ बनाना होता है तो इस चीज़ को क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, ताकि थायराइड स्वेलिंग्स से नॉन थायराइड स्वेलिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सके जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है। तो ये हमारा क्या था, थायराइड कार्टिलेज, और ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थायराइड ग्लैंड के सामने क्यों नहीं है थायराइड कार्टिलेज। उसकी डिटेल हम लैरिंक्स में पढ़ेंगे, क्यों ऐसा है, रीज़न वहाँ पे जानेंगे हम। कार्टिलेज, तो ये है हमारा लिगामेंट ऑफ बेरी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जो अपना लिगामेंट ऑफ बेरी है किसका मॉडिफिकेशन है, प्री ट्रेकल फेशिया। ये पहला MCQ पूछा जाता है यहाँ पे लिगामेंट ऑफ बेरी के ऊपर, ठीक है। और अब हम देखिए, अब इसका अप्लाइड जानते हैं। पहले तो आपको इसका अटैचमेंट पता चल के हमारे प्री ट्रेकल फेशिया का जो हमारा एंटीरियर अटैचमेंट या सुपीरियर अटैचमेंट है हार्ड बोन से है, और उसका जो इन्फीरियर अटैचमेंट है वो अपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये इसका कोर्स है कि यहाँ से जाता है, फिर स्प्लिट होता है, ये हार्ड बोन से शुरू होता है, फिर दो में स्प्लिट होता है, थायरॉइड ग्लैंड को इम्बेड करता है, फिर फर्दर नीचे जाके अपेक्स ऑफ पेरिकार्डियम से फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल के बारे में, या इसका क्लिनिकल क्या है, या अप्लाइड बोल सकते हैं। व्हाट इज द अप्लाइड। अब देखिए, मिड लाइन स्वेलिंग ऑफ नेक, दो टाइप की मिड लाइन स्वेलिंग्स हो सकती है नेक के अंदर। या तो वो हो सकती है ड्यू टू, इसका रीज़न दो हो सकते हैं, या तो स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू थायरॉइड स्वेलिंग, थायरॉइड ग्लैंड के कारण, या फिर नॉन थायरॉइड स्वेलिंग्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कौन सी स्वेलिंग थायरॉइड की है, कौन सी नॉन थायरॉइड की है। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग फीचर, जब हम स्वेलो करते हैं, जब हमारा कोई भी खाना वगैरह हम स्वेलो करते हैं, तो हमारे सारे के सारे ट्रेकियल कार्टिलेजेस की रिंग्स जो भी होती हैं, जितनी भी ट्रेकियल कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं वो सब मूव करती हैं। और उसी के साथ साथ, इनके साथ साथ ही हमारा लिगामेंट ऑफ, क्योंकि देखिए क्रिकॉइड कार्टिलेज भी का ऑफकोर्स ट्रेकियल कार्टिलेज के रिंग्स का पार्ट ही है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज अगर देखिए, क्रिकॉइड कार्टिलेज अगर मूव करेगा तो लिगामेंट ऑफ बेरी भी मूव करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर क्रिकॉइड कार्टिलेज मूव करेगा, ये मूव करेगा, तो ऑफकोर्स थायरॉइड ग्लैंड भी मूव करेगा। तो इसके मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट से लिगामेंट ऑफ बेरी भी ऊपर नीचे होता है, और उसके कारण थायरॉइड ग्लैंड भी ऊपर नीचे होता है, उसका भी मूवमेंट होता है। तो यही डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि लिगामेंट ऑफ बेरी भी मूव करता है। लिगामेंट ऑफ बेरी भी मूव करता है, उसके कारण थायरॉइड ग्लैंड ऑल्सो मूव्स।
तो अब यही डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि मान लीजिए जो स्वेलिंग है, इफ swelling is due to thyroid gland, then it will move while swallowing. while swallowing. और अगर जो अपनी स्वेलिंग है, अगर नॉन थायरॉयडल स्वेलिंग्स है, तो वो वाइल स्वेलिंग मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो लिगामेंट ऑफ बेरी से रिलेटेड नहीं होगी. अब देखिए, ये तो एक एस्पेक्ट है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वाइल स्वेलोइंग हम बता सकते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग है, नॉन थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग है, क्योंकि अगर थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी तो ऑफकोर्स वो मूव करेगी, वाइल स्वेलोइंग नहीं होगी तो नहीं मूव करेगी. और एक है कि अगर हमने मान लीजिए टंग का प्रोट्रूजन किया, टंग को बाहर निकाला, उसके कारण भी हमारे जो ट्रेकियल कार्टिलेज है वो मूव करते हैं. तो टंग के प्रोट्रूजन से भी थायरॉयड ग्लैंड की जो स्वेलिंग है या क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो भी मूव करता है. तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि मान लीजिए टंग हमने प्रोट्रूड किया, उसके कारण जितनी भी हमारे ट्रेकियल कार्टिलेज की रिंग है वो भी मूव करेगी, तो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज भी मूव करेगा, उसके कारण लिगामेंट ऑफ बेरी भी मूव करेगा, तो थायरॉयड ग्लैंड भी मूव करेगा हमारा. ठीक है, टंग को बाहर निकालना, प्रोट्रूजन मतलब बाहर निकालना. ठीक है, तो ये इसका अप्लाइड हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड है. ये क्लिनिकल केसेस में बहुत दिया जाता है एज ए फर्स्ट ईयर में. जब भी थायरॉयड ग्लैंड आता है और थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑफकोर्स से ये वाला पॉइंट मेंशन होता ही होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को. जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक है उसको हम एंड कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इसको आप थोड़ा सा ओरिएंट कर सकते हैं. ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये हमारा पूरा पार्ट है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द नेक का पार्ट है. हमारा पूरा का पूरा जितना भी पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ नेक का पार्ट है. अब ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा थायरॉयड ग्लैंड, देख रहे हैं, ये हमारा है थायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, और ये जिस पे इम्बेडेड है, ये पूरा ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और फर्दर फिर ये नीचे जा रहा है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्दर ये जो नीचे जा रहा है ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड है, और ये जो इसको कवर कर रहा है ये हमारा प्री ट्रेकियल फेशिया है. ये हमारा है थायरॉयड ग्लैंड और ये हमारा है प्री ट्रेकियल फेशिया. ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगले क्लास में कवर करने वाले ये जो शीट आपको दिख रही है ये कैरोटिड शीट है. कैरोटिड शीट में आप देख लेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे एक नर्व दिख जाएगी आपको, और ये अपना जो इंटरनल जुगुलर वेन हो जाती है. ठीक है, ये हम फर्दर आगे मतलब जो भी सेकंड पार्ट होगा डीप सर्वाइकल फेशिया में उसमें हम कवर करेंगे. ठीक है, और हाँ, एक और बात देख लीजिए, ये जो हमारा है ये है हमारा मेसेट्रिक मसल. ये हमारा मेसेट्रिक मसल है, और मेसेट्रिक मसल देखिए ग्रीन में एक फेशिया में एम्बेडेड है. मैंने आपको बताया था पैरोटिक और मेसेट्रिक फेशिया, इसमें ये एम्बेडेड होता है. ठीक है, सॉरी, ये बक्सिनेटर मसल है, सॉरी, ये हमारा बक्सिनेटर मसल है. बक्सिनेटर मसल हमारा बुकोफेरेंजियल फेशिया में एम्बेडेड होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर से एम्बेडेड है. यहाँ पे हमारा ये हमारा बक्सिनेटर मसल है, और ये जिस फेशिया में एम्बेडेड है उसको हमने बोल दिया था बुकोफेरेंजियल फेशिया. ठीक है, ये डायग्राम हम सेकंड लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये प्री वर्टिब्रल फेशिया का डायग्राम है. ओके, थैंक यू. और आपको जो भी टॉपिक्स में डाउट हो, एनाटमी की या फिजियोलॉजी, बायोकेम, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो, आप जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या भी कोई भी कम्युनिटी पोस्ट होगी उसके नीचे आपका बता दीजिएगा किस भी आपको टॉपिक में डाउट आ रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.